अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएनएस फैमिली। हम जा रहे हैं सापुतारा। मैं हूँ गुजरात में, आपने मेरी स्टोरी ऑलरेडी देखी होगी। हम जा रहे हैं सापुतारा हिल स्टेशन, जो यहाँ पे गुजरात में बहुत अट्रैक्टिव है। एंड हम इससे पहले भी जा चुके हैं, बट वन नाइट स्टे के लिए हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और हम ये टाइम रुकने वाले हैं टेंट में, तो ये अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। यहाँ का टेम्परेचर सिंगल डिजिट में जा चुका है ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी, मैं आपको पूरा हमारा जर्नी और वैकेशन कवर करती हूँ। एंड ये टाइम अजीम साथ नहीं है, तो मुझे थोड़ा सी बुरा लग रहा है, मैं मिस कर रही हूँ। बट ठीक है, कोई नहीं, वो वीकेंड में आ जाएंगे। तो मैं आपको ये जो वन नाइट स्टे का पूरा है सब मैं ये व्लॉग में कवर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। ये है हमारी कार जो रेडी है, हमारा सामान वामान सब हो गया है पैक। टाइम है हसन, कितना टाइम है पहुंचने? 2-3 घंटा। तो अभी शायद 11 बज रहे, तो हमें आई थिंक आफ्टरनून तक हम पहुंच जाएंगे। सो हियर आवर जर्नी बिगिंस। तो हमने किया सबसे पहला नाश्ता। आप गुजरात गए और आपने खमन नहीं किया, तो आपने क्या खाया? फिर हम निकल गए थे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। मम्मी एक है बहुत सब लड़ेंगे। मेरे बैग में पाले। रास्ते में हमें मिल गया था गन्ने का जूस। बहुत गर्मी थी, तो हमने पहले गन्ने का जूस पिया यहाँ पे, एंड देन हम आगे निकल गए। हाय बोलो आलू, ऐसा करो। मायशा, मायशा से हेलो। मायशा से हेलो खाला। हमने बुक किया था वाटिका टेंट। ये होटल का नाम था वाटिका टेंट सिटी। तो यहाँ पे लग्जरियस नॉन लग्जरियस नहीं था। यहाँ पे यही था कि कुछ टेंट में वॉशरूम अवेलेबल थे, कुछ टेंट में कॉमन वॉशरूम था। तो हमने ऑप्ट किया था टेंट विथ वॉशरूम। हमने सापुतारा में बुक किया है टेंट, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये है हमारा होटल। होटल का नाम ऑलरेडी कैप्चर किया है। सो टेंट ये साइड है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये साइड है गेमिंग एरिया बच्चों के लिए। ये पूरा टेंट है। यहाँ पे है कैफेटेरिया, यहाँ पे आप बैठ के कुछ भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे है बॉन फायर। यहाँ पे बॉन फायर ये अभी नहीं चल रहा है, बिकॉज ये शाम को चालू होगा, क्योंकि अभी धूप का टाइम है। और मैं अभी आपको बताती हूँ हमारा टेंट जो हमने बुक किया है, इतना लग्जरियस नहीं है, लेकिन पहाड़ों में रहने के लिए एकदम बेस्ट है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सो वेलकम टू आवर टेंट। तो ये हमने ऑलरेडी खोल दिया है, बिकॉज हम ऑलरेडी अंदर देख चुके हैं। बिकॉज एकदम सिंपल वाला उन्हें देना है लुक, तो ये एकदम सिंपल सा टेंट है। ये पूरा बेड है, तो आई थिंक फैमिली के लिए भी बुक कर सकते हो, 4-5 लोगों के लिए। यहाँ पे फैन है। शाम को इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको एसी फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है। अंदर गैस का एंड वॉशरूम पे भी ऊपर ऐसी कवर्ड है। तो ये एक्चुअली दिन है तो इतना वो नहीं लग रहा है, बट देन शाम को जब ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर सिंगल डिजिट में भी चला जाता है। तो शाम को जब हम बॉनफायर करेंगे और यहाँ पे सोएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये टेंट का जो भी प्राइस है वो आप मुझे पूछ सकते हो, DM कर सकते हो, मैं आपको ये बता दूँगी। बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था यहाँ पे, और बहुत स्पेशियस था। बहुत दूर दूर तक दूसरे टेंट थे, और हम गए थे वीकडेज पे, तो हमें ज़्यादा पे भीड़ भी नहीं मिली। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो हमने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। उसके बाद में बिकॉज दोपहर था, हमने कर लिया हमारा लंच। हम लंच हमारे घर से ही लेके गए थे। हमें था कि हम घर का खाना खाते हैं, बिकॉज स्नैक्स तो हम बाहर खाते ही है।
एंड देन दिस वाज अ फर्स्ट डेस्टिनेशन। ये सापुतारा टॉप पे है। आई थिंक जब भी जो भी सापुतारा जाता है ये यहाँ विजिट करता है। इसका कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सनसेट पॉइंट। बहुत ब्यूटीफुल था, और एक साइड सनसेट था एंड एक साइड ये ऐसा व्यू था पहाड़ वाला, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे व्यूज़ थे। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक सनसेट और एक सनराइज़। बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे राइड्स थे, बड़ों के लिए भी थे, एंड जिसको भी फ़ोटोज़ क्लिक करना है, बहुत सारे ऐसे फ़ोटो बूथ भी थे वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। मॉमी को देखो, हाय कर दो, हाय कर दो माशा मॉम। पहाड़ों में गया और पकौड़ा नहीं खाया तो क्या बात है। फिर हमने ऑर्डर किया था कॉर्न पकौड़ा, वहाँ पे सबसे फेमस है, मोस्टली सब वहाँ पे वही ऑर्डर करते, तो हमने सोचा चलो हम भी ऑर्डर कर लेते। एंड सच में इट वाज वेरी डिलीशियस। और फिर हमने पिया चाय एंड कॉफ़ी, बिकॉज ठंड बढ़ चुकी थी, शाम हो गया था, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था। फिर हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा झूले में बैठ जाते हैं, आए हैं तो, क्योंकि शाम से बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हमने सोचा एक झूला था जो हम बड़े भी बैठ सकते थे, तो हम सब वहाँ पे बैठ गए। फिर हमने खाया गोला, ये इतना यम था। हमने उसमें नींबू डाल के, जलजीरा डाल के हम वहाँ पे आधा पौना घंटे तक गोला ही खा रहे थे, और इतनी ठंड थी और उसमें हम गोला खा रहे थे, तो अलग ही मज़ा आ रहा था वहाँ पर। और ये था वहाँ पे रात का व्यू, इट वाज सो ब्यूटीफुल। फिर हम निकल गए थोड़ा सी सापुतारा सिटी टूर के लिए। रात को वहाँ पे इतना चमक होता है, हर एक शॉप में लाइटिंग्स लगी हुई है, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे पहाड़ों पे मोस्टली नहीं अवेलेबल होता है। वाईफाई, नेटवर्क, सब कुछ अवेलेबल था, और इतना चमकीला था सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन दिस वाज द लेक। ये दूसरे दिन हम जाने वाले थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लेती हूँ रात का व्यू भी, क्योंकि दूसरे दिन हम वहाँ पे दिन में जाने वाले थे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप वॉज बॉनफायर। रात को हमने बॉनफायर किया, हम चिकन मैरिनेट करके लेके गए थे, एंड खाना वाना हम सब लेके गए थे, तो वहाँ पे हमने किया बारबेक्यू, एंड इट वाज सो मच फन विथ फैमिली। ये वाले दिन के लिए आई थिंक बहुत लोग तरसते, एंड यहाँ पे हमें मिल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ। बॉनफायर, ठंडी, पहाड़, बारबेक्यू, सब कुछ यहाँ पे हमें मिल गया, एंड हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा किया। खाना खाने के बाद हमने बनाई थी मैगी। हम मैगी भी साथ लेके गए थे। हमने खाना कुछ 9 बजे खाया था, तो 11:30 तक हमें भूख लगी थी, तो हमने मैगी एंड चाय बनाया था। वहाँ पे बैठ के हम मैगी और चाय खाए। इतना मस्त एक्सपीरियंस था ये। मायशा, मजा आया? मायशा, कितना मजा आया? फिर आप फैमिली के साथ है तो लूडो इज मस्ट। ओह नाइस। कौन से झूले में बैठा था बताओ? नानू डालने पे। चले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2, और दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने डाल दी पोनीटेल, बिकॉज अरहम के साथ में बाल खुला थोड़ा सी मुश्किल हो जाता है। एंड हम निकल रहे हैं। आज हम पूरा दिन सापुतारा टूर करने वाले हैं। फिर हम दोपहर का खाना खाएंगे, शाम में नाश्ता करेंगे, घूमते घूमते हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे, एंड देन रात तक हम घर पहुंच जाएंगे। सो आज का दिन मैं कवर करूँगी पूरा इसमें, सो स्टे ट्यून्ड। निकलने से पहले हमने किया नाश्ता। अगेन हम नाश्ते का सामान भी सब लेके गए थे, तो यहाँ पे हमने वहाँ पे बॉनफायर में चाय बनाई, एंड हम नाश्ता करके निकल गए। ये था सुबह का व्यू। एंड देन हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम वहाँ से निकल चुके थे। हम होटल से चेकआउट कर चुके थे, 10 बजे का हमारा चेकआउट था, एंड हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज दिस। सो आवर फर्स्ट स्टॉप इज स्ट्रॉबेरी फार्म। यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हैं, बस परमिशन लेनी होती है, अंदर हम स्ट्रॉबेरी पिक कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनसे खरीद सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे टेम्परेचर मुंबई जैसा ही है। दिन में, रात को बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बट दिन में टेम्परेचर मुंबई जैसा ही है, तो हम ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। बट येस, स्ट्रॉबेरी पिकिंग का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़।
कितने का दे रहे एक बॉक्स? 150 रुपया किलो। छोटी Nice also plucking strawberries. देखो मैं पूरा प्लग भी कर लिया। क्या बात है मायशा। दाल तो हमने इतना कलेक्ट किए हैं, अभी जा रहे हैं पाव वाले के यहाँ पे। डाल दे गुल। वो तो खट्टा हो तो अच्छा। ये अपने लिए निकाले। हम निकल गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और ये लेक जो मैं आपको बता रही थी वो रात का व्यू, ये था दिन का व्यू। उसके पहले हम रुक गए सॉफ्टी खाने। ये सॉफ्टी सापुतारा में बहुत फेमस है और वो इतना यमी था ना, हमें बहुत मज़ा आया। फिर वहाँ पे था कुछ एक्टिविटीज़, मुझे एक बहुत टाइम से चलाना था, मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट देन वहाँ पे मुझे ये दिख गया तो मैंने सोचा कि चलो अपॉर्चुनिटी है, क्यों हम छोड़ दे। तो यहाँ पे हमने ये सब एक्टिविटी किया। फिर हम गए लेक से पहले हमें दिख गया गार्डन। ये लेक से अटैच गार्डन है। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। बहुत लेट हो गया था, हम ऐसा सोच रहे थे कि काश हम ये वाले गार्डन में थोड़ा पहले आ जाते। यहाँ बैठने की जगह भी बहुत अच्छी खासी थी, व्यू भी बहुत अच्छा था क्योंकि लेक फ्रंट था, एंड झूले भी बहुत अच्छे अच्छे थे। फिर उसके बाद में हम बोटिंग के लिए निकल गए। दिस वॉज आवर सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे। व्यू इतना ब्यूटीफुल था, बोटिंग के लिए भी बहुत मज़ा आया। टेम्परेचर एकदम गिर चुका था तो हमने सोचा कि चलो लास्ट सही, बट हम कर लेते हैं। बोटिंग से निकल के हमने थोड़ा सा स्नैक्स खा लिया, एंड देन हम गए मार्केट काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा बट ठीक है, माउंटेन एरिया पे तो बनता है। ये यहाँ पे आई एम एंडिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।